हेलो स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ENVT। तो स्टूडेंट हमने वर्कबुक में चैप्टर नंबर 9 लैंड उसका एक वीडियो देख लिया था। आज हम चैप्टर 9 का आगे का भाग देखेंगे। पेज नंबर 85 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 डू एन एक्टिविटी to show that water is present in form of moisture in soil। हमें देखना है कि सनलाइट में हमें एक प्लास्टिक की बैग को टाइट बंद करके रखना है और उसमें क्या डालना है, मिट्टी के लैंप यानी कि मिट्टी के माटीना डेपा। हमें क्या करना है कि उसको सनलाइट में छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद हमें उस बैग को खोल के देखना है कि अंदर क्या हुआ है और ऑब्जर्वेशन करना है और आंसर लिखना है। तो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो बैग है उसको ऊपर से टाइट बंद की हुई है और नीचे ब्लैक कलर की मिट्टी है और उसके ऊपर जो बूंदे दिखाई दे रही है वो क्या है, पानी की बूंदे है। तो सनलाइट की गर्मी से उस बैग के अंदर क्या हो जाता है, पानी की बूंदे जमा हो जाती है। तो आंसर में आएगा व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हम लिख सकते हैं कि ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल। हमें उसके अंदर देखने मिलता है कि प्लास्टिक की बैग की अंदर इनर वॉल अंदરની સાઈડે हमें પાણીની બૂંદો જોવા મળે છે, પાણીના ટીમ્પા, પાણીની બાષ્પ જોવા મળે છે। नंबर 2 पे है डू एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल। अब हमें देखना है कि सॉइल में मिट्टी में हवा है। टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास, आर पार જોઈ શકાય એવો કાચનો ग्लास, फिल इट विथ वाटर, उसमें हमें पानी भरना है। नाउ एड अ लैम्प ऑफ सॉइल टू द ग्लास, और पानी के अंदर हमें माटीનું ઢેપું नाखवानु चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब क्या होता है हमें देखना है। यहाँ पे जो ग्लास है उस पर पानी भरा हुआ है और यहाँ से हम मिट्टी के ढेपे को डालते हैं तो क्या होता है कि ऊपर की साइड ये बबल निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि માટીનું ઢેપું જમીનની અંદર પાણીના ગ્લાસની અંદર નાખવાથી ઢેપું પાણીમાં ઓગળે છે અને એની અંદરથી નીકળે છે હવા। हम आंसर में लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे आंसर में हम लिखेंगे कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि बबल्स आर सीन ईवर द सॉइल लैम्प एंड ऑन द वाटर अबव द सॉइल लैम्प। हम जब ग्लास के अंदर पानीना ઢેપાને આપણે છોડીએ છીએ તો પાણીનું ઢેપું ગ્લાસની અંદર ઓગળે છે, એમ પાણીની અંદર બબલ જોવા મળે છે। नंबर 8 पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्रिंकिंग द सॉइल। जमीन को खोदते हैं हम तो वो माटी के अंदर से हमें कौन कौन से ऑब्टेन्स यानी कि चीज़ें हमें मिलती है। तो हमें मिलती है वी ऑब्टेन सिल्ट, सॉइल, सैंड, डस्ट, मिनरल्स, मेटल्स, अर्थवूम्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म। हमें ये सब मिलता है। अर्थवूम का मतलब होता है कि अड़सिया एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि सेंद्रीय पदार्थ। नंबर 2 विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल। कौन से सेंद्रीय पदार्थ होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म नानाમાં नाना सेंद्रीय पदार्थों। एंड अर्थवूम आर फाउंड इन द सॉइल, वो अड़सिया ये सब हमें उसमें से मिलते हैं। જમીનને પોચી કરવામાં મદદ કરતા હોય છે, એનો મતલબ એવો થાય। નંબર 3 વિચ ડિફરન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સોઇલ કેન બી સીન સેપરેટલી। Different components of soil like stone, coarse, sand, silt and soil are seen separately. Number 4 पे राइट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का हमें तफावत यहाँ पे देखना है। तो बायोटिक का मतलब होता है कि जैविक, जो सजीव के
अंश होते हैं, और अबायोटिक का मतलब होता है कि अजैविक कंपोनेंट्स यानी कि घटक। तो जमीन के अंदर क्या क्या मिलता है? तो लीव्स ट्री के पत्ते, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि मरेला जे प्राणीओ पशु पक्षीओ है एना ऑर्गेनिज्म यानी कि सेंद्रिय द्रव्यो, बर्ड फीडर बर्ड एटले के पक्षियों पींछा एक्सेट्रा, एनिमल माइक्रोस ऑर्गेनिज्म हमें उसमें से मिलते हैं जो है बायोटिक और कंपोनेंट्स। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में है स्टोन, हमें उसमें से स्टोन पत्थर, सैंड, मड यानी कि मिट्टी, ये सब कादव वाली कांप वाली मिट्टी, ये सब हमें अबायोटिक कंपोनेंट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे नंबर 9 पे यहाँ पे दिखाई देता है हमें एक टेबल। टेबल में क्या है? वेराइटी ऑफ सॉइल, माटीनी वेराइटी छे, सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन योर एरिया, हमारे एरिया में से हमें कुछ मिट्टी के सैंपल लेने हैं। तो रिवर का सैंपल है, लेक का है, फील्ड यानी कि खेतर का है, स्लोपिंग फील्ड यानी कि ढाळवाળા ખેતરનો છે ને અહીંયા છે ગાર્ડન। कलर ऑफ सॉइल, सॉइल का कलर होता है, मिट्टी का कलर होता है। तो कितने कलर हैं? रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। तो रेड यानी कि लाल, ब्राउन यानी कि बदामी एंड ब्लैक यानी कि काળી माटी। तो બધા સેમ્પલમાં માટીનો કલર 3 એક સરખો હોય છે। નીચે છે એમાઉન્ટ ઓફ પેબલ્સ यानी कि કાંકરાનું પ્રમાણ કેવું હોય છે। હવે આપણે જે સેમ્પલ લીધેલા છે એની અંદર तो रिवर की मिट्टी होती है उसमें पेबल का प्रमाण कैसा होता है? हाई होता है। लेक में, तालाब की मिट्टी में मीडियम होता है। खेत की मिट्टी में लो होता है। स्लोपिंग फील्ड की मिट्टी में भी लो होता है और गार्डन में भी लो होता है। कंकन का प्रमाण लो होता है। फिर ये अमाउंट ऑफ सैंड, मिट्टी का प्रमाण, माटीનું प्रमाण, तो रिवर की मिट्टी में हाई होता है, लेक की मिट्टी में लो, क्योंकि लेक की मिट्टी में क्या होता है? क्ले सबसे ज़्यादा होता है। और फील्ड में भी लो, स्लोपिंग फील्ड में भी लो एंड गार्डन में भी लो सैंड का प्रमाण लो होता है। एमाउंट ऑफ क्ले यानी कि कांपवाड़ी माटी, तो कांपवाड़ी माटी रिवर, सॉरी कांपवाड़ी नहीं, एमाउंट ऑफ क्ले एटले के माटियाड़, क्लेनो मतलब माटियाड़, तो रिवर में लो। पछी अहींया छे रिवर में मीडियम आएगा, लेक में। फील्ड में हाई होगा क्योंकि उससे अच्छी तरह से हम खेत कर सकते हैं, उसमें भी हाई होगा और गार्डन में भी हाई होगा। अमाउंट ऑफ लॉम, लॉम का मतलब होता है कि कांपाड़ माटी, तो रिवर में लो, लेक में हाई होता है, फील्ड में, स्लोपिंग फील्ड में एंड गार्डन में मीडियम होता है। फिर यहाँ पे है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सेंद्रीय पदार्थ, किसमें? रिवर में लो होते, लेक में हाई होते, क्योंकि उसमें पत्ता, पछी पशु पक्षीओना लीव्स होय, मरेला अवशेषो होय। फील्ड में मीडियम, स्लोपिंग फील्ड में मीडियम एंड गार्डन में भी मीडियम होते हैं। लास्ट में है टाइप ऑफ सोइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स के आधार से हमें सोइल के प्रकार मिलते हैं। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल को हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं हम। तो लॉमी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का प्रमाण सबसे ज़्यादा होता है, तो हम इसे बोलेंगे एल्यूवियल सॉइल। सैंडी सॉइल में मिट्टी जो छोटी नदी की मिट्टी होती, ऐसी सॉइल को हम सैंडी सॉइल कहेंगे। क्लेई सॉइल को हम क्या बोलेंगे? माटियाड़, जो खेत में हमें दिखाई देती है वो मिट्टी है क्लेई सॉइल। नेक्स्ट पेज पे है टेक सैंपल ऑफ सैंडी, क्लेई एंड एल्यूवियल सॉइल के हमें सैंपल लेने। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल, इक्वल साइज सर्किल
बॉटल लेनी है। लेबल 1 बॉटल विथ सैंडी सॉइल, 1 बॉटल को सैंडी सॉइल का लेबल, सेकेंड बॉटल को क्लेई सॉइल का लेबल और थर्ड बॉटल को हम एल्यूवियल सॉइल का लेबल लगाते हैं। कीप 3 फनेल्स ऑन दी माउथ ऑफ ईच बॉटल, दरेक બોટલના ઉપરની સાઈડે हमें क्या करना है, फनेल्स को रखना है यानी कि गरनी को रखना है। कीप वेट कॉटन क्लोथीज इन देम, और वो फनेल है उसके ऊपर हमें कॉटन का कपड़ा रखना है। अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन दी बॉटल्स पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल, सभी बॉटल के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ है उस पर हमें क्या करना है, सरखी क्वांटिटी में मिट्टी को फनेल में डालना है। एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वॉटर टू ईच फनेल्स, अब क्या करना है, સરખી માટીનું પ્રમાણ રાખવાનું છે અને એમાં સરખા પ્રમાણમાં પાણી વેડવાનું છે। अब हमें यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल में हमें देखना है कि कौन से लेबल वाली जो जार है, बरनी है, उसमें आसानी से पानी नीचे आ जाता है और उसमें कौन सी बरनी में थोड़ा आता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। टाइप्स ऑफ सोइल, ऑब्जर्वेशन में है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, किसमें फ्लो हो जाता है, लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल, कौन सी बॉटल में लेवल कैसा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनेल, यानी कि कौन सी बॉटल में हम पानी तो डालते हैं तो वो गरनी में ही रह जाता है, वो हमें देखना है। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे देखना है कि ऊपर की साइड जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो है मिट्टी, और ऊपर से हम पानी को यहाँ पे डालते हैं तो सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी में पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होते तो वो आसानी से पानी को नीचे आने की जगह देते हैं। हमने देख लिया था कि सैंडी सॉइल में जब बारिश होती है तो पानी आसानी से सूख जाता है। क्लेई सॉइल में क्या होगा कि ऊपर से हम पानी को डालेंगे तो पानी स्लोली यहाँ पे नीचे आएगा और कुछ पानी ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि क्लेली सॉइल है वो माटीयार, एनो मतलब છે क्लेली सॉइल यानी कि माटीयार जमीन। एंड एल्यूवियल सॉइल में क्या है, सेंद्रीय ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा सेंद्रीय मैटर्स होते हैं, तो हम उसमें जो पानी डालते हैं तो पानी जो उसमें मिट्टी में से नीचे कम आएगा। तो यहाँ पे सैंडी सॉइल में फास्ट आ जाता है, क्लेली सॉइल में मीडियम आ जाता है और एल्यूवियल सॉइल में स्लो आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बोला। सैंडी सॉइल में क्या होता है, बॉटल में पानी सबसे ज़्यादा है, क्लेली सॉइल में मोर है एंड एल्यूवियल सॉइल में उसका लेवल लेस है यानी कि कम है। एंड गरनीમાં कई गरनीમાં पानी વધારે છે તો સેન્ડી સોઇલમાં લેસ, પાણી બધું નીચે આવી જાય છે, क्लेली सॉइल में मीडियम एंड एल्यूवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी हमें फनेल में ही देखने मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही हम डिस्कस करते हैं, आगे की वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।